नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लेक्चर लेकर के उपस्थित हैं आपके सम्मुख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोडा है। यह आर्थ्रोपोडा फाइलम का दूसरा लेक्चर है हमारा। पहले लेक्चर में हमने आर्थ्रोपोडा के टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात किया था। यह दूसरा लेक्चर है क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोडा। क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं आज अपने इस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चलिए देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन की, तो हम आपको बता दें यह जो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है, इसे सबसे पहले तो यहाँ तो हमने दिखा, यहाँ लिख रखा है कि इसको सब फाइलम में जो डिवाइड किया गया है, आपके सम्मुख दिख रहे हैं कितने सब फाइलम है, 1 2 3 एंड 4 सब फाइलम है। लेकिन हम आपको बता दें टोटल जो सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा के 7 सब फाइलम हैं, और हम जो लेकर के उपस्थित हैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी हम बात कर रहे हैं। 3 बहुत छोटे हैं, उनको हमने कट किया है, ठीक है। देखिए, इसमें से 3 कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्राइलोबाइटोमार्फा, दूसरा है चैलिसिरेटा और तीसरा है मैंडिबुलेटा। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये पहले नंबर पे क्यों रख दिया गया। इसलिए रखा हमने कि ये जो है मोस्ट प्रिमिटिव है, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का है। सबसे पहले ये आंकियोफोरा जो होता है, आनिकोफोरा जो है, इसमें सम्मिलित किया गया है। इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं पेरिपेटस है, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल मेरे दोस्त? इसका एग्जाम्पल है पेरिपेटस, ठीक है, आनिकोफोरा का। हम आपको बता दें पेरिपेटस के बारे में, आप जानते हैं कि यह जो है लिंक बिटवीन क्या है, ये एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, ये पहला जो है प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स इसे कहेंगे, मानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो पेरिपेटस है इसे लिंक बिटवीन एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। क्योंकि इसके लिए आप जानते हैं कि एक फार्मूला मैंने आपको बताया भी था कि पा से क्या समझेंगे, पी फॉर पेरिपेटस। पेरिपेटस जो है दोनों के बीच की कड़ी है, किसके किसके बीच, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है पेरिपेटस, ठीक है। तो आंकियोफोरा, आनिकोफोरा, यह जो है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का है। और जो ये 3 सब फाइलम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये 3 सब फाइलम। चलिए देखा जाए। देखिए, हमने बताया था कि जो आर्थ्रोपोडा है इसका सबसे बड़ा क्लास क्या है, इंसेक्टा। आज उस इंसेक्टा की भी बात करेंगे, जितने इंसेक्ट हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल इस लेक्चर को पूरा फुल देखिएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं मेरे दोस्त, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। अब देखिए, जो ट्राइलोबाइटोमार्फा है इसका एग्जाम्पल है ट्राईआर्थ्रस, ठीक है। ट्राईआर्थ्रस इसका जो एग्जाम्पल है किसका, ट्राइलोबाइटोमार्फा का। अब यहीं पर आप देख रहे हैं एक सब फाइलम है चैलिसिरेटा का, ठीक है। चैलिसिरेटा का जो एक सब फाइलम है, इसे 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। कितने क्लास हैं दोस्त? यहाँ पर 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है चैलिसिरेटा को। कौन कौन से हैं? एक मीरोस्टोमेटा है, कौन सा, मीरोस्टोमेटा। एक एरेक्निडा है, ठीक है, एरेक्निडा और मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा में जो हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में आ चुका है, लाइमलस, ठीक है। क्या है? लाइमलस है मेरे दोस्त। और अगला कौन सा है इसका एग्जाम्पल? टेरिगोटस, ठीक है। कौन सा है? टेरिगोटस। तो लाइमलस और टेरिगोटस ये किस क्लास में है? मीरोस्टोमेटा में, ठीक है, मीरोस्टोमेटा में। और जो एरेक्निडा है, एरेक्निडा, इसमें कौन कौन से शामिल किए गए हैं? इसके जो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए क्या एग्जाम्पल है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, टिक्स और माइट्स हैं, ठीक है। मकड़ी है, स्पाइडर्स और ये स्कॉर्पियन, बिच्छू है, और टिक्स भी हैं और माइट्स भी हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात करने चल रहा हूँ दोस्त, मैंडिबुलेटा की। मैंडिबुलेटा हम आपको बता दें इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, मैंडिबुलेटा को। वो 3 क्लास कौन है उसको भी देखा जाए। मैंडिबुलेटा में 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, तो वो तीनों क्लास कौन कौन से हैं ये आपके सम्मुख हैं। देखिए कौन कौन से भाई, इसको थोड़ा सा देखा जाए तो हम बता दें, इसमें देखिए 3 क्लास। एक तो क्रस्टेशिया, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी में जो शामिल है। क्रस्टेशिया में डिम्बक रूप पढ़ना है आपको, डिम्बक रूप, ठीक है। क्रस्टेशिया यह बहुत बार है। क्रस्टेशिया में मुख्य रूप से ये प्रॉन, झींगा मछली, ठीक है, क्रस्टेशिया में। अब ये क्रस्टेशियन जो होते हैं, क्रस्टेशिया, इसका जो क्लास है, किसका यह क्लास है? मैंडिबुलेटा का, ठीक है। किसका क्लास है भाई? मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा के 3 क्लास हैं, एक क्रस्टेशिया है और दूसरा कौन है? मायरियापोडा है, मायरियापोडा, और तीसरा इंसेक्टा। और यही इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है, सबसे बड़ा जो है क्लास है। किसका क्लास है? आर्थ्रोपोडा का। अब ये क्रस्टेशिया में प्राण है, लोबस्टर्स है और क्रैब्स है, केकड़ा, ठीक है, इस क्रस्टेशियन में, ठीक है।
ये सम्मिलित हैं। ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं, जिसमें से प्रॉन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रस्टेसिया का। और मारियापोडा का, जैसे मारियापोडा में देखिए मेलिपीड्स और सेंटीपीड्स, ये दोनों शामिल किए गए हैं। मिलीपीड्स और सेंटीपीड को शामिल किया गया है। मिलीपीड्स जो है इसकी विशेषता क्या है, इसमें 70 से 100 जोड़ी टांगे होती हैं। कितनी दोस्त, 70 से 100 जोड़ी टांगे होती हैं मिलीपीड्स में। और जो सेंटीपीड्स होता है इसमें 10 से 30 जोड़ी टांगे होती हैं। 10 से 30 जोड़ी टांगे होती हैं सेंटीपीड में, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें, अब जो इंसेक्टा क्लास है, इंसेक्टा क्लास को देखिए आप जरा। जो इंसेक्टा क्लास है इससे आप हेक्सापोडा भी कहा जाता है। इंसेक्टा आर आल्सो कॉल्ड हेक्सापोडा। हेक्स मतलब 6, पोडा मतलब पैर, ठीक है। कितने पैर, 6। और जोड़ी में कहेंगे तो कितने जोड़ी होंगे, 3। तो इस हेक्सापोडा अर्थात इंसेक्टा में 3 पेयर लेग्स होते हैं। कितने पेयर जोड़ी, यानी कितने जोड़ी मेरे दोस्त, 3 जोड़ी लेग्स होते हैं। हेक्सापोडा भी कहा जाता है इंसेक्टा को। यह सबसे लार्जेस्ट क्लास है किसका, आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है आर्थ्रोपोडा की, जिसमें 3 जोड़ी लेग्स होती है, इसकी विशेषता है। अब इसे इंसेक्टा को 2 सब क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। कितने सब क्लास हैं मेरे दोस्त, इसके 2 सब क्लास हैं, ठीक है। कौन कौन इसके 2 सब क्लास हैं, ए टेरिगोटा अथवा ए मेटाबोला कहते हैं। ए टेरिगोटा अथवा ए मेटाबोला, ठीक है। और दूसरा जो सब क्लास है टेरिगोटा अथवा मेटाबोला, ठीक है। ए टेरिगोटा अथवा ए मेटाबोला और दूसरा है टेरिगोटा अथवा मेटाबोला, ठीक है। यहाँ ए हटा दिया गया इसमें, तो ये आ गए दूसरे सब क्लास, ठीक है। इसमें विंग अब्सेंट होते हैं। ए टेरिगोटा या ए मेटाबोला में विंग, पंख अब्सेंट होते हैं, जबकि टेरिगोटा में पंख प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें देखिए जो ए टेरिगोटा है इसमें सिल्वर फिश, कौन है, सिल्वर फिश है मेरे दोस्त, और लेपिस्मा है, ठीक है। सिल्वर फिश और लेपिस्मा। लेपिस्मा को बुक वर्म भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो बुक्स होती हैं, जो किताबें होती हैं, उसमें भी उसको, उसके पन्ने को चढ़ जाते हैं कुछ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो ये यही है लेपिस्मा, जिसे हम बुक वर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, सिल्वर फिश है यहाँ, सिल्वर फिश। अभी तक फिश की हमने बात नहीं किया है, लेकिन नाम में 3 फिश आ चुके हैं। आज मैं तीनों फिश के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाले प्रश्न हैं। जैसे डेविल फिश है, कटल फिश है, सिल्वर फिश है, ये तीनों ट्रू फिश नहीं हैं, लेकिन इसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंसाने वाला आता है। आज मैं इसका निचोड़ आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। जरूर आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, देखिए बहुत ही फायदा होने वाला है दोस्त। अब यहाँ जो टेरिगोटा अथवा मेटाबोला है इसमें विंग प्रेजेंट होता है। इसके 2 डिवीजन हैं। कितने डिवीजन है मेरे दोस्त, इसमें 2 डिवीजन हैं। उस डिवीजन में भी देख लिया जाए। चलिए हम बात करते हैं इस डिवीजन को भी देखते हैं, क्या है इसमें, किसको शामिल किया गया है इस डिवीजन में, जिसमें यह पंख जो है प्रेजेंट होता है। तो 2 डिवीजन हैं, हम आपको बता दें। देखिए दोनों डिवीजन में यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 2 डिवीजन में कौन कौन है। एक है इक्जोटेरिगोटा या एक है इक्जोटेरिगोटा, दूसरा है इंडोटेरिगोटा, ठीक है। इक्जोटेरिगोटा और इंडोटेरिगोटा, इन दोनों में अंतर क्या है। इक्जो का मतलब आप जानते हैं एक्सटर्नल, बाहर, तो इसमें विंग बड जो होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है। विंग बड जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर की तरफ होता है। और इसमें जो विंग बड होता है वो कहाँ होता है, अंदर होता है। कहाँ होता है, अंदर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, बाहर और अंदर, यहाँ पर इक्जोटेरिगोटा और इंडोटेरिगोटा। अब जो यह है इक्जोटेरिगोटा, इसे हेट्रोमेटाबोला भी कहते हैं, और जबकि इंडोटेरिगोटा को होलोमेटाबोला भी कहते हैं, ठीक है। होलोमेटाबोला, इसमें विंग, मैंने बताया विंग बड इंटरनल होता है, और इसमें विंग बड कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। अब समझिए इसमें जो आर्डर हमने दिखाया यहाँ पर, आर्डर यहाँ 4 ही आर्डर नहीं होते हैं इसके। इक्जोटेरिगोटा के केवल 4 ही आर्डर नहीं होते मेरे दोस्त, इसके लगभग जो आर्डर की संख्या है 8-9 आर्डर हैं इसमें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए अब इसमें जो 4 आर्डर मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, पहला है आर्थोप्टेरा। कौन सा है, आर्थोप्टेरा, ठीक है। आर्थोप्टेरा में क्या क्या देखना है, काकरोच, यह और यही काकरोच को हम लोगों को पूरा पढ़ना है। काकरोच दूसरा मिल गया, पहला हमने बताया था अभी प्रॉन, ठीक है, झींगा मछली। दूसरा काकरोच, आर्थोप्टेरा है, ठीक है।
और इसमें क्रिकेट झींगुर भी है, ग्रॉस हॉपर टिड्डा है, स्टिक इंसेक्ट भी है, ठीक है। और जो दूसरा जो आर्डर है, पहला आर्डर तो हो गया आर्थोप्टेरा, दूसरा जो आर्डर है वह है आइसोप्टेरा, ठीक है। दूसरा आर्डर क्या है? आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा में किसको शामिल किया गया है? जैसे टर्माइट्स हैं और व्हाइट एंट्स हैं, सफ़ेद चींटी, व्हाइट एंट्स, ठीक है। इसे आप दीमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सफ़ेद चींटी, या इसे दीमक कह देंगे। अब जो तीसरा ऑर्डर है यहाँ पर एनोप्ल्यूरा, कौन सा है? एनोप्ल्यूरा है, एनोप्ल्यूरा, ठीक है। इसमें ह्यूमन लाउस को शामिल किया गया है। जो क्या? ह्यूमन लाउस का मतलब मानव जू, जो जू, चीलर, खटमल, ये सब बात आप जानते हो। तो जो जू होते हैं वह किस में है? एनोप्ल्यूरा में है, ठीक है। यह भी, इसमें भी टांगे होती हैं, आप जानते हैं। एनोप्ल्यूरा, ह्यूमन जू, इसे एक नाम और देते हैं, अथवा पेडिकुलस, ठीक है। क्या नाम देते हैं दोस्त? पेडिकुलस। और जो चौथा आर्डर है इक्ज़ोप्टेरिगोटा का, वह है ओडोनाटा, ठीक है, जिसमें ड्रैगन फ्लाई को शामिल किया गया है। ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, यह ड्रैगन फ्लाई। अब जो इंडोप्टेरिगोटा है, इसे होलो मेटाबोला भी कहते हैं। इसमें विंग बड इंटरनल होता है। इससे भी कई आर्डर में डिवाइड किया गया है, लेकिन मोस्टली मैं अब यहाँ कई आर्डर का मतलब अनंत नहीं, यहाँ मैक्सिमम 7-8 आर्डर जो इसमें शामिल किए गए हैं। अब इसमें से जो आर्डर हैं, मैंने जो 4 इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने लिख रखा है। 4 आर्डर देखिए क्या क्या हैं, कौन कौन है ये चारों आर्डर भाई। पहला है डिप्टेरा, दूसरा है क्या? सियोप्टेरा, और तीसरा है हाइमेनोप्टेरा, और चौथा है लेपिडोप्टेरा। तो जो डिप्टेरा है, इसमें इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? एक तो मस्का है, मस्का क्या? हाउस फ्लाई, ठीक है, घरेलू मक्खी। दूसरा क्यूलेक्स मच्छर भी है, और ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला भी है इसमें। अब जो सियोप्टेरा है, इसमें क्या है? इसमें बीटल्स को शामिल किया गया है, भृंग, ठीक है, बीटल्स को शामिल किया गया है, भृंग को। और हाइनोप्टेरा जो है, हाइनोप्टेरा में शामिल किया गया है किसको? इसके एग्जाम्पल हैं एपिस, आप समझ रहे हैं, मधुमक्खियाँ जो पढ़ना है, मधुमक्खियों में भी आप जानते हैं कि 4 इसकी मुख्य प्रजातियां हैं, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरिया, और एपिस फ्लोरिया, और एपिस जो है इंडिका। और इसमें जो है हाइनोप्टेरा में ट्रू एंड्स भी आती हैं, जो चींटी आती हैं, और वेस्पा, ततैया भी आता है इसमें हाइनोप्टेरा में, ठीक है। और लेपिडोप्टेरा जो है, लेपिडोप्टेरा में मुख्य रूप से बटरफ्लाइज पढ़ना है, जो तितली उतली होती हैं बटरफ्लाइज, उसको हमें देखना है किस आर्डर के हैं, वो लेपिडोप्टेरा के हैं। और हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ कॉमन नेम्स हैं, उसकी भी हम बात करते हैं दोस्त। कहीं छोड़ करके जाइएगा नहीं, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्त, अब जरा ध्यान दीजिए कि सम इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, कुछ महत्वपूर्ण कीट हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण कीट हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे है लेपिस्मा, जिसे हम सिल्वर फिश भी कहते हैं। सिल्वर फिश का मतलब यह, आप मछली नहीं समझ लीजिएगा दोस्त, यह इंसेक्टा क्लास का है लेपिस्मा, जिसे सिल्वर फिश भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है कि यह प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट है, यानी प्रारंभिक जो है, ये पंख रहित जो है यह कीट है, विदाउट मेटामॉर्फोसिस, बिना मेटामॉर्फोसिस के, बिना कायांतरण के, ठीक है। इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। ये प्राइमरी यानी प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट होता है लेपिस्मा, ये ध्यान रखिएगा। लेपिस्मा, जिसे हम क्या कहते हैं? सिल्वर फिश भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे ग्रॉस हॉपर, जो टिड्डा है, और लॉकस्टस है, ठीक है। ग्रॉस हॉपर और लॉकस्टस, इसकी क्या विशेषता है दोस्त? ये फाइटोफैगस होते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट, और फैगस मतलब भक्षण करने वाले। ये पौधों का भक्षण करते हैं भाई, ये पौधों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ग्रास हॉपर, टिड्डा, आप जानते हैं कि पूरा जो है चट जाते हैं पत्तियों को, ठीक है। जो आप जानते हैं कि ज्वार बाजरा इन सब की पत्तियां अगर मिल गई, इनको चढ़ जाते हैं। एंड ग्रिगेरियस, मतलब ये क्या होते हैं? पौधों का तो भक्षण करते हैं, पत्तियों को चढ़ जाते हैं, उसके साथ साथ ये झुंड में रहते हैं भाई। कैसे रहते हैं ये? झुंड में, जहां उड़ेंगे सैकड़ों की संख्या में झुंड में उड़ चलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ये आप जानते हैं, तितली एंड मोथ, ये क्या करते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें देखने को मिलती है। यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें देखने को मिलती है मेरे दोस्त? तो वो होता है बटरफ्लाई में और मोथ में। और जो चौथे नंबर पे है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, और मॉस्किटो, इस ये 2 विंग इंसेक्ट होते हैं। मतलब इसमें ये पंख की अगर बात करें, 2 विंग्स इंसेक्ट होते हैं ये, ठीक है, 2 पंख कीट होते हैं।
और अगली जो खास बात है फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसे आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं फ्रूट फ्लाई को। फ्रूट फ्लाई कैसे संबंधित है, इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक्स, अनुवांशिकी में इसका जो है उपयोग किया गया है, इस पर रिसर्च भी किए गए हैं, समझ रहे हैं, फ्रूट फ्लाई का उपयोग किया गया है अनुवांशिकी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक्स। और जो छठे नंबर पे है ग्लो वार्म, ग्लो वार्म इसे दूसरा कहते हैं फायर फ्लाइज, जो जुगनू आपने सुना होगा, जुगनू, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त जुगनू। और जुगनू का आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है कि जुगनू क्यों चमकता है, रात में जुगनू क्यों चमकता है, और यह क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग बन जाता है आप सबके लिए कि क्यों चमकता है। तो हम आपको बता दें कि यह क्यों चमकता है, इसको ध्यान रखिए। हम आपको बता दें चमकने के पीछे का जो इसका कारण है, यह अपने साथी को अट्रैक्ट करता है, अपने साथी को जो है अट्रैक्ट करता है। देख रहे हैं आप कि जो ग्लो वार्म होता है यह सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए जो है ये बिल्कुल बायोलुमिनिसेंट होता है, क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न करता है। ग्लो वार्म जो होता है, जो जुगनू होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके जो प्रकाश उत्पन्न करने के पीछे का कारण है, साथी को आकर्षित करता है, और कहीं कहीं ये भोजन की तलाश के लिए भी ऐसा करता है, ठीक है। और इसकी जो खोज है ग्लो वर्म की, जो जुगनू होता है, इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। और सबसे पहले यह माना जाता था कि फास्फोरस के कारण ये चमकते हैं। किसके कारण चमकते हैं दोस्त, ये फास्फोरस के कारण चमकते हैं, पहले यह माना जा रहा था। लेकिन इटली के वैज्ञानिक अब मानते हैं कि ल्यूसीफेरस प्रोटीन के कारण चमकता है, ये ल्यूसीफेरस प्रोटीन के कारण चमकता है, ठीक है। बायोलुमिनिसेंट यहाँ मैंने लिखा है, तो बताया कि ल्यूसीफेरस प्रोटीन के कारण चमकता है, यह मानते हैं इटली के वैज्ञानिक, ठीक है। और एक खास बात इसकी हम और बता दें, ठीक है, जुगनू की इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो फीमेल होता है उसमें पंख नहीं होता है, एक जगह बैठकर ही वहीं से चमकता है। जो कि जो मेल होता है उसमें पंख होता है, तो बिल्कुल उड़ते रहते हैं, पूरे छाए रहते हैं, समझ रहे हैं, इसकी विशेषता है। और यहाँ पर जो लीफ इंसेक्ट की बात कर रहे हैं हम, लीफ इंसेक्ट 7वें नंबर पे है। ये किसके लिए फेमस है, तो यह फेमस है, फेमस फॉर मिमिक्री, मिमिक्री के लिए यह फेमस है, ठीक है। और इसमें खास बात क्या है हम आपको बता दें, और इसकी खास बात क्या है उसको भी जरा देखिए, क्या है इसकी खास बात। देखिए दोस्त, जो एंड्स हैं, टर्माइट्स हैं और हनी बी, एंड्स, टर्माइट और हनी बी हैं, इसकी क्या विशेषता है, ये कॉलोनी में रहते हैं और ये सोशल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म में इंसेक्ट होते हैं ये, ठीक है, बहुरूपी इंसेक्ट होते हैं। और इसमें अब देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं लेकर के यहाँ उपस्थित हो गया हूँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें आप फंस जाते हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन आ जाता है। जैसे कटल फिश कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य मछली है, सत्य मछली कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पर कटल फिश आ गया, डेविल फिश आ गया, सिल्वर फिश आ गया, एक अदर जो है ट्रू फिश दे दिया, तो आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं भाई। तो आप ध्यान रखिएगा, CDS यहाँ देख रहे हैं CDS, आप ध्यान रखिएगा, कटल फिश जो होता है और डेविल फिश, ये दोनों मोलस्कन के प्राणी हैं, मोलस्का फाइलम के ये प्राणी हैं, कटल फिश और डेविल फिश। कटल फिश क्या है, सीपिया, क्या है भाई, सीपिया है। और ऑक्टोपस को कहा जाता है डेविल फिश, ठीक है, ऑक्टोपस, आप समझ रहे हैं ये क्या है, डेविल फिश। और जबकि हमने पढ़ाया था इसकी विशेषता ऑक्टोपस की विशेषता, इसमें 8 आर्म्स होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, इसमें सेल्स नहीं होता है, सेल कवच नहीं होता है। और जबकि सीपिया में इंटरनल सेल होता है, ठीक है, सीपिया में, मुलस्का में तो मोस्टली आउटर सेल होता है, लेकिन सीपिया में इंटरनल सेल होता है। और जो ऑक्टोपस है इसे डेविल फिश कहते हैं, इसमें 8 आर्म्स होती हैं, जो सीपिया है इसमें 10 आर्म हैं। ये मुलस्का के प्राणी है, ठीक है, कटल फिश और डेविल फिश। और जबकि सिल्वर फिश, अभी इसमें हमने बात किया लेपिस्मा, सिल्वर फिश ये किस फाइलम का है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आपको यह लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।